हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसरो के रिक्रूटमेंट के बारे में। को पता होगा कि कुछ समय पहले ही इसरो ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें वो बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए लेके आया है, खासतौर से इंजीनियर्स के लिए। सो आइए करते हैं इसके बारे में विस्तार से बात। आज का जो सेशन है बेटा, मैं उसमें बताने वाला हूँ आपको जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था इसरो का 2023 में, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह का पैटर्न होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि प्रीवियस ईयर पेपर का मैं एनालिसिस करने वाला हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह का एग्जाम इसरो पूछता है, किस तरह का क्वेश्चन इसरो बनाता है। ओके, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इसरो का जो लेवल है क्वेश्चन का वो किस तरह का है, तब तक उस एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइए बिना विलंब किए करते हैं सेशन की शुरुआत। फटाफट से बेटा सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक ताकि इस वीडियो का जो बेनिफिट है वो सभी बच्चे ले पाए। ठीक है, सो आइए करते हैं शुरुआत। तो लास्ट टाइम जो इसरो ने एग्जाम कंडक्ट किया था वो 2023 में किया था। ठीक है, और अगर मैं सब्जेक्ट के बाइफरकेशन पे बात करूं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से सब्जेक्ट को बाइफरकेट करके इसरो ने क्वेश्चंस पूछे थे और जो जनरली ऐसा ही रहता है। अगर आप इसरो के इससे पहले वाले एग्जाम्स को भी देखोगे तो यही कुछ पैटर्न देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 2023 का ही ऐसा एग्जाम है। अगर मैं इसरो के पैटर्न को फॉलो करूं पिछले कई साल के पैटर्न को, तो इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सॉम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसरो के लिए। ठीक है, वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वाइब्रेशन से क्वेश्चन पूछता है वो। वाइब्रेशन से क्वेश्चन वो इसलिए पूछता है दोस्तों क्योंकि इसरो क्या है बेटा, इसरो स्पेस में अपने क्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट भेजता है। ठीक है, जैसे हमने चंद्रयान भेजा, तो जब वो यान ऊपर जाते हैं तो देयर आर ह्यूज वाइब्रेशंस, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं। तो उनको कैसे डील करना है, इसलिए आपको वाइब्रेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, टॉम और ये आपका जो सोम है इसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए देखो, आप ध्यान से देखो, अगर मैं पिछले एग्जाम की बात करूं तो दोस्तों 15 क्वेश्चन अकेले सोम से पूछे गए। 15 क्वेश्चन। मशीन डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको स्पेस क्राफ्ट को डिजाइन करना है, तो आपको मशीन डिजाइन की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, किस तरह से काम होता है, वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। तो देखो, लगभग 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा वेटेज है एमडी का। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से 11 क्वेश्चन, यस। किस प्रोसेस से हम क्या बनाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से पूछे गए हैं। टॉम से आप देखिए 9 क्वेश्चन आर फ्रॉम टॉम। टॉम से बेटा 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर टॉम प्लस वाइब्रेशन को हम ऐड करें, एक मिनट वाइब्रेशन भी दिखाऊं आपको, तो 4 क्वेश्चन ये रहे। तो अगर इसको टॉम प्लस वाइब्रेशन को अगर हम जोड़ के देखें, क्योंकि जनरली टॉम वाइब्रेशन एक साथ चलता है, तो 13 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। 9 ये रहे और 4 पीछे थे। 13 क्वेश्चन आपसे किससे पूछे गए? टॉम प्लस वाइब्रेशन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी के साथ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के जो मेरा डिजाइन वाला पार्ट है, जिसको हम अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डिवाइड करें तो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम डिवाइड करते हैं डिजाइन वाले पार्ट में, जिसमें आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है, सोम आता है, एमडी आता है, टॉम आता है, वाइब्रेशन आता है। एक पार्ट बनता है फ्लूइड एंड थर्मल का, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स आती है, थर्मोडायनेमिक्स आती है, आईसी इंजन आता है, आरईसी आता है, पावर प्लांट आता है और हीट ट्रांसफर आता है। 2 पार्ट है वो। तीसरा पार्ट बनता है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो 3 तरह से हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवाइड होती है। ठीक है, तो आप देखो जो हमारा डिजाइन वाला पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहीं अगर मैं इधर आऊं, इधर देखो आप, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में मात्र 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मटेरियल साइंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए, रोबोटिक्स और हीट ट्रांसफर से एक एक क्वेश्चन पूछे गए। तो कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है हमारे? हमारे ये समझ में आ रहा है कि हमें डिजाइन वाले सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है बेटा। किस पे फोकस करना है? जो हमारे डिजाइन वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, टॉम, सॉम, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, लास्ट ईयर हीट ट्रांसफर से, मतलब लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें हीट ट्रांसफर से मात्र एक क्वेश्चन पूछेगा, तो इस साल हो सकता है थोड़ा ज्यादा पूछ ले। ओके, बट मेरा जो सजेशन आप लोगों के लिए वो यही है कि डिजाइन वाले सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे फोकस करना। तो डिजाइन और प्रोडक्शन वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करो, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ मैं बात करता हूँ कि लेवल कैसा होने वाला है बेटा, एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है इसमें। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पेपर के एनालिसिस को बताऊं आपको, तो बेटा ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग मेरी बात। मैं इसके अगर एनालिसिस को आपको बताऊं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, अगर मैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस को बताऊं, तो लगभग 50%, प्रीवियस ईयर का मतलब है मेरा यहाँ पे 2023 वाला पेपर। ठीक है, 2023 वाला पेपर, तो लगभग 50% क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे बेटा। ठीक है, और लगभग 50% क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है,
न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स। अब थ्योरेटिकल भी बेटा अच्छे लेवल के थे, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो हो जाएगा, नहीं, अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाई करनी है। अब न्यूमेरिकल जो थे बेटा वो गेट लेवल के आपको एटलीस्ट लगाने हैं। मतलब गेट का इक्विवेलेंट इसका वेटेज है, मतलब गेट के इक्विवेलेंट इसका मतलब मैं बोलूंगा कि मतलब लेवल है। ठीक है, तो गेट तक के लेवल के क्वेश्चन आपको लगाने हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत अच्छी क्वालिटी के पूछे गए बेटा। तो गेट के अगर आपने न्यूमेरिकल लगाया हो तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों एस्पेक्ट पे फोकस करिए। ठीक है, न्यूमेरिकल पे फोकस करिए, प्लस प्लस आपको फोकस करना है बेटा किस पे, प्लस आपको फोकस करना है थ्योरेटिकल पार्ट पे भी। ओके, और सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, जो आज के वीडियो का मेरा जो मेन आपके लिए रहने वाला है कंक्लूजन, वो ये है कि आपको डिजाइन और प्रोडक्शन वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, थर्मोडायनेमिक्स पे भी फोकस करना है, बट ज्यादा पार्ट किससे पूछा जाने वाला है, डिजाइन वाले पार्ट से। ओके, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं, आपको किसी भी तरह की कोई गाइडेंस अगर मुझसे चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर 9897104566 पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, और प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। इसके अलावा मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप इसको सेव कर लो गौरव बाबू सर के नाम से, और उसके बाद आप मुझे कभी भी मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो विदा लेता हूं बेटा, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।